हम लोग के 2000 वेतन मिलता है। 2000 वेतन नहीं मिलता है, हम लोग को कमीशन मिलता है। हम लोग 23 तारीख से धरना पर हैं और हम लोग धरना पर ही रहेंगे। अगर टीटी या बीटीटी लोग हम लोग पर सब मतलब दबाव डालने लगे, जब आप मत कीजिए नहीं तो आपको सही को थाई करना होगा। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं पलामू टीवी। आज हम आए देखिए फिर से पांकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पांकी पलामू। आप देख सकते हैं यहाँ पांकी प्रखंड के सहिया लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं इन लोग के क्या मांगे हैं और धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, क्या मांगे हैं और क्या समस्या है। आइए हम जानते हैं क्या इन लोग के मांग है। और देख सकते हैं काफ़ी जनसंख्या में लोग यहाँ सहिया लोग बैठी हुई है और पूरे पांकी प्रखंड के सहिया लोग यहाँ बैठी हुई है। आइए हम जानते हैं क्या मांगे हैं और क्या इन लोगों की समस्या है। आइए हम जानते हैं। ये बताइए, आप लोग पांकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आप लोग धरना प्रदर्शन दिए हैं, क्यों दिए हैं, क्या समस्या है, क्या मांगे हैं, क्या मांगे हैं आप लोग? हम लोग भैया पांकी प्रखंड के सब स्वास्थ्य सहिया हैं। हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग 2007 से कार्यक्रम अपना करते हुए आ रहे हैं। अभी तक हम लोग को बार बार आश्वासन मिलता है कि आप लोग का भी वेतन होगा, पर वेतन नहीं है। हम लोग 2000 कमीशन में काम कर रहे हैं। हम लोग उससे बाल बच्चा अपना परिवार नहीं चला पा रहे हैं। बहुत हम लोग को परेशानी हो रही है और अभी तक हम लोग के साथ सरकार के भी नज़र नहीं है। हम लोग की मांग है हम लोग को वेतन 18,000 रुपया दिया जाए। काम कार्य देखते हुए जो हम लोग को कमीशन सरकार देती हैं वो जगह पर हम लोग को मानदेय 18,000 रुपया वेतन दिया जाए और हम लोग को अस्थायी किया जाए और बीमा किया जाए और हम लोग को अनुकंपा के आधार पर किया जाए, ताकि हम लोग बाल बच्चा परिवार अपना जिया पोसा पाल कर सके। चलो 2007 से हम लोग काम करते हुए हम लोग बहुत तरह से मतलब टूट चुके हैं। इसके चलते हम लोग कर रहे इतना हम लोग काम करते हैं। कोरोना में भी हम लोग जान संकल्प करके काम किए, पर सरकार की नज़र कुछ नहीं हुई हम लोग पर। हम लोग को खाली कहा जाता है कि आप लोग स्वास्थ्य की रीढ़ है, पर हम लोग तो हर तरह से रात दिन काम करते हैं, पर हम लोग का कोई लाभ नहीं मिलता है। जब सर हम देखते हैं कि हर विभाग में मानदेय जिसका 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, उस सब का भी मानदेय देखते हैं कि वेतन देखते हैं कि 50,000, 25,000, 20,000 जो भी हो रहता है। पर हम लोग 24 घंटा रात दिन एक करते हैं। 365 दिन हम लोग के यहाँ काम है। कोई पर्व तीज है या कोई शादी ब्याह है या कुछ भी है, हम लोग को कोई छुट्टी नहीं है। हम लोग हर दिन काम करते रहते हैं, पर सरकार हम लोग के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं। इसके लिए हमको कहना है कि हम लोग को कमीशन जो देती है सरकार उसकी जगह पर नहीं मिलता है। जगह पर हम लोग को 18,000 मानदेय मिलना चाहिए। ये बताइए, आप लोग आज फर्स्ट बार ही धरना प्रदर्शन दे रहे हैं कि पहले भी दिए? नहीं भैया, हम लोग 23 तारीख से धरना पर हैं और हम लोग धरना पर ही रहेंगे। अगर हम लोग के लिए अगर सरकार नहीं सोचते हैं तो हम लोग मांग जब तक पूरा नहीं होता है तो हम लोग धरना पर से हटेंगे ही नहीं। या भूखे रहना पड़े या प्यासे रहना पड़े, हम लोग जीवन भर यही। ये बताइए कि आप लोग 2007 से काम कर रहे हैं, ठीक है। 2007 से आने के बाद फिर आप किन्हीं के प्रस्ताव नहीं रखे और क्या आप लोग को समस्या नहीं सुना गया? जी, हम लोग प्रस्ताव रखते गए, जिला रखे, हम लोग रांची में भी जा कर के सौंपे। हम लोग बार सौंप रहे, पर हम लोग को आश्वासन मिलता है। अब हम लोग भी छोड़ देते हैं कि अब होगा। इसी तरीक़ा से हम लोग इतना तक अभी तक हैं। हम लोग ऐसा नहीं है कि नहीं दिए हैं, पर सरकार हम लोग के ऊपर ध्यान नहीं देती है। ये बताइए कि आप लोग ये पूरे पांकी प्रखंड के सहिया लोग हैं? जी, हम लोग पांकी प्रखंड की सहिया हैं। आप लोग यहाँ 24 तारीख धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं? 23 तारीख से बैठे हुए हैं। आप लोग पास जब धरना प्रदर्शन बैठे हैं तो आप लोग को कोई यहाँ कुछ कहने, कुछ बोलने, कुछ आश्वासन देने कोई नहीं आए? अभी आश्वासन कुछ नहीं आए हैं सर। आश्वासन नहीं देने आए थे, हम लोग के दबाव देने आए थे। कौन दबाव देने आए? STT सर। क्या बोले? BTT और सहिया साथी लोग कहें जो नहीं से आप लोग धारणा कीजिएगा तो आप लोग के सहिया से हटा दिया जाएगा और आप लोग के दूसरा चुनाव किया जाएगा। इस तरह से हम लोग के दबाव दिए। जहां हम लोग यहाँ धरना में बैठल थे, हम लोग को ऑफिस में अंदर बुला रहे थे और एक सहिया के तोड़ने काम कर रहे सहिया साथी लोग। और हम लोग 7 नवंबर के गए थे रांची हड़ताल में, जो हम लोग 500 से 1,000 रुपया खर्चा हुआ, गाड़ी भाड़ा लगा और उसमें हम लोग के ले गए और हम लोग के उसमें लिस्ट में शामिल नहीं किए सहिया को। सहिए से मतलब एक सहिया साथी बनी है, उन लोग के वेतन बढ़ा, BTT को बढ़ा, STT को बढ़ा और वो हम लोग के नहीं बढ़ा। जब आज हम लोग जाने जो उन लोग के वेतन बढ़ गया, हम लोग के नहीं बढ़ा है, तो हम लोग मांग के लिए यहाँ आए हैं। तो सहिया साथी लोग और सहिया STT या BTT लोग हम लोग पर सब मतलब दबाव डालने लगे, जब आप मत कीजिए नहीं तो आपको सहिया से हटा देंगे, वहाँ दूसरा चुनाव कर देंगे। इसलिए हम लोग के अलग अलग करके सबको गलबलाने के काम कर रहे हैं। और हम लोग के 2000 वेतन मिलता है। 2000 वेतन नहीं मिलता है, हम लोग को कमीशन मिलता है, प्रोत्साहन राशि। जैसे कि एक दिन में 100 रुपया 200 रुपया होता है ना महीना में, तो वही तरीके करके मिलता है। और उसमें से हम लोग के पांकी 10 दिन में आने, मेरा केकरगढ़ गाँव, वहाँ से आने में यहाँ 100 रुपये किराया एक दिन का है।
एक दिन का 1000 से 2000 हम लोग के किराए खर्चा हो जाता है, कुछ भी 1 रुपया नहीं बचता। इस तरह से हम लोग समस्या झील रहे हैं, बहुत परेशानी है जो हम लोग कैसे कैसे झील रहे हैं। देखिए ये पांकी प्रखंड के सहिया लोग हैं, देख सकते हैं कितना समस्या से अवगत करा है। और इन लोग से जितने भी स्वास्थ्य विभाग से पदाधिकारी लोग हैं, इन लोग जो समस्या धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, और इन लोग को समस्या को सुलझाने के बजाय नहीं इन लोग को उलझा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कितना इस विभाग के लोग कितना लापरवाही हैं। और देखिए 2000 में काम करते हैं, आप समझ सकते हैं 2000 की नौकरी, आप समझ सकते कितना लोग करते होंगे। आप बता रहे हैं 2007 से नौकरी कर रहे हैं, और 2007 से 2000 की नौकरी करते हैं। आप समझ सकते हैं आज की दुनिया में महंगाई बढ़ते जा रहा है इन लोग को, और कमीशन कहाँ से मिलता है? जब हम लोग 8 काम महीना में जब हम लोग 8 काम करते हैं ना भैया, तब हम लोग को 2000 कमीशन मिलता है। अगर एक काम नहीं किया, अगर हम लोग का तबीयत खराब हो जाता है, टीकाकरण में अगर नहीं जाते हैं, चाहे हम लोग अपना क्लस्टर मीटिंग में नहीं जाते हैं, तो हम लोग को पैसा काट लिया जाता है। ये बताइए सहिया में आप लोग को क्या कह कर रखा गया था कि आप लोग को कितना क्या मिलेगा, बोला गया होगा ना शुरू बार? हम लोग को तो भर कहा गया था कि सहिया के आप लोग काम काज कीजिएगा, आप लोग को तो मिलेगा कमीशन। लेकिन हम लोग को सिर्फ डिलीवरी कराने के लिए ही कहा गया था भैया। लेकिन ये नहीं कहा गया था कि आप लोग हर काम मतलब आप लोग कीजिए। हम लोग डिलीवरी और टीकाकरण के लिए हुए थे। ऐसा नहीं था कि हम लोग को जितना कोरोना में भी था, तो हम लोग कोरोना में भी बहुत कुछ झेले, जिसमें कि 1 ग्लव्स और 1 मास्क से हम लोग कम से कम 500-600 आदमी को मोहर मारे हैं, और हम लोग को क्वारंटाइन किए हैं। उसमें भी हम लोग कोरोना में काम। देखिए जाए कि 2007 से नौकरी कर रहे हैं, 2000 की सैलरी पर नौकरी, वो भी कमीशन के आधार पर पैसा मिलता है। वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कमीशन कोई गारंटी नहीं है। आप समझ सकते हैं कि सरकार इन लोग को पद पे रखे हैं, लेकिन कोई इन लोग को निर्धारित नहीं रखा गया कि आप लोग कितना पैसा मिल सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि इनका जो विभाग है, इनको उच्च अधिकारी भी कहते हैं कि आप लोग धरना पर मत बैठें, और आप लोग इनको सुलझाने छोड़ा कर उलझाने का काम करते हैं। आप समझ सकते हैं इनका विभाग के लोग पदाधिकारी लोग कितना लापरवाही बरतते हैं। आप समझ सकते हैं। 18,000 से सहिया एकता, सहिया को थाई करना होगा, सहिया को मानदेय देना होगा, सहिया को मानदेय देना होगा, सहिया को मानदेय जायज है, सहिया को मानदेय